एक्सरसाइज 10.4 कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 10.4। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मतलब कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं और उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरम्स है उसको इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कि इक्वल कॉर्ड एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी अगर आप देखोगे तो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये कॉर्ड है ए बी, है ना, ये सर्कल है, इसका कॉर्ड है क्या, ए बी। अब बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स इन देयर सेंटर एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इक्वल कॉर्ड्स बोला है ना, एक कॉर्ड नहीं एक से ज्यादा है, तो एक ए बी हो गया और दूसरा मान लो क्या है कॉर्ड मेरा सी डी, तो ये इक्वल कॉर्ड है। और सेंटर जो है सेंटर वो है, इससे इनके डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये, है ना। तो इससे रिलेटेड थ्योरम्स है ना। अब थ्योरम क्या बोलेगा वो सुनो, पहले हम बता रहे हैं। पहले बोलेगा कि कॉर्ड इक्वल हैं दोनों, और अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो आप प्रूफ करो कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये हाइट जो आपको दिख रही है, मान लो इसको एन बोल दे रहे और इसको एम, तो ये जो ओ एम और ओ एन है ये बोलेगा इक्वल प्रूफ करो, ठीक है। दूसरा थ्योरम क्या बोलेगा कि अगर जो कॉर्ड है वो उनका नहीं पता वो इक्वल है कि नहीं, बट ये बोलेगा कि दो कॉर्ड हैं और सेंटर से दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया सेंटर से जो भी डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस ड्रॉ किया हमने सेंटर से, ये दोनों अगर डिस्टेंस इक्वल है, सेंटर से ड्रॉ किया गया डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल, तो प्रूफ करो कि कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये दो थ्योरम है, इन्हीं दो थ्योरम्स को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम थ्योरम चलते हैं 10.6 की तरफ। एनसीईआरटी थ्योरम 10.6 देखिए क्या लिखा हुआ है थ्योरम 10.6 में, ठीक है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यह है थ्योरम 10.6। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर equidistance from the center। यानी जो इक्वल कॉर्ड हैं किसी सर्कल के, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कॉर्ड तो इक्वल दे दिया ना इसका मतलब, और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे प्रूफ करना है। तो इसका मतलब गिवन क्या है वो चीजें लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसको हम इधर बनाते थोड़ा सा, है ना। चलो देखो गिवन क्या है वो चीजें लिखेंगे आप गिवन में। गिवन क्या है इसमें, ए बी दिया हुआ लिखा है ना, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, ठीक है। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी आपको दिखाना होगा कि ओ एन और ओ एम क्या है, इक्वल है। तो मुझे टू प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये ओ एम इक्वल है किसके, ओ एन के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे ये देखो, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने पढ़ा है कि पूरी की पूरी सर्कल में हमें ट्रायंगल के मेथड से ही यूज करना होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, यानी कुछ ऐसा, ये ओ ए को ज्वाइन किया, ओ सी को ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे तो लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो प्रूफ क्या है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी ओ एन एंड ट्रायंगल ए ओ एम में, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे ओ सी किसके इक्वल है, ओ ए के, ये रेडियाई हैं, दोनों के दोनों रेडियाई हैं, है ना। उसके बाद ओ सी ओ ए के इक्वल हो गया, ओ सी ओ ए के इक्वल हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर सेंटर से ये लेंथ ड्रॉ किया गया है ओ एम पे,
ए बी पे ओ एम जो लेंथ है अगर ए बी पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलरली, यानी ओ जो है सेंटर से अगर हम ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे कोई लेंथ, तो आपको पता है ना कि ये 90 डिग्री पे खड़ा हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री पे सबस्टैंडर्ड है, 90 डिग्री का इंक्लिनेशन क्रिएट करता है, यानी 90 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे तो ये एंगल कितना होगा 90। उसी तरह अगर ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पे तो ये एंगल कितना होगा 90। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई लेंथ सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है तो वो इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, बांट देता है, पढ़ा है हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां लिखेंगे ए एम इक्वल हो जाएगा सी एम के। अच्छा, ये हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको कैसे लिख रहे हैं वो देखिएगा। हम जानते हैं कि ए भी इक्वल है सी डी के, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ सी डी के। अब हाफ ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए एम लिखेंगे, और हाफ ऑफ सी डी को क्या लिखेंगे, सी एन। अब बात आ गई कि ये ए एम और सी एम कैसे पता चला कि ए एम मिड पॉइंट है ए बी का, यानी एम मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम यहां लिखेंगे रीजन में कि सिंस, हम रीजन में क्या लिखेंगे, ये रीजन में लिखेंगे कि सिंस, तो हम रीजन में ये लिखेंगे कि सिंस हमने अभी देखा क्या ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, एंड उसी तरह ओ एन परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, ये हम जानते हैं। और चूंकि परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। तो पहला मेरा मिल गया ओ सी ओ ए, दूसरा मिल गया ए एम और सी एन मिल गया। ठीक है, ए एम और क्या मिल गया मेरा, सी एन मिल गया। यानी ये डायग्राम कुछ ऐसा था, इसको हम यहाँ फिर से बना रहे हैं। ये सर्कल था, इसका सेंटर है सी डी, ये ए बी, ये सेंटर ओ था। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ से एक लेंथ डाली थी ऐसे, इसी को हम परपेंडिकुलर एम बोल रहे थे, इस साइड भी और इस साइड एन बोल रहे थे, और इसको ज्वाइन किया था ओसी को। और हम जानते हैं कि ओ किसके इक्वल था, ओसी के। ठीक है, तो ए एम किसके इक्वल मिल गया, सी एन के। तीसरा, आपने अभी बोला कि वो परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए एंगल ओ एन सी इक्वल आ जाएगा ओ एम ए के, और ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो 10 आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सी ओ एन कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ एम के बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो अगर आर एच एस के इक्वल हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, तो हम ये बोल सकते हैं देन वी कैन से डेट कि ओ एन का जो लेंथ होगा वो ओ एम के लेंथ के बराबर होगा। ओ एन का जो लेंथ होगा वो ओ एम के लेंथ के बराबर होगा। बाई विच क्राइटेरिया, वेरी गुड, सीपीसीटी से बोलेंगे इसको। ठीक है, मन में नहीं, ऐसे बोलो। तो इसको किससे बोला, सीपीसीटी से। ओ एन ओ एम किससे इक्वल हो गया, सीपीसीटी से। मुझे यही तो प्रूफ करना था। तो 10 हम लिख सकते हैं कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, वही स्टेटमेंट। 10 वी हैव प्रूव्ड दैट, वी हैव प्रूव्ड दैट equal chords of a circle are equidistance from the center। कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द सेंटर, यहाँ सेंटर होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, ये है थ्योरम 10.6। इस चलिए तो थ्योरम 10.7 समझते हैं, इसको कैसे बनाया गया। बोलता है कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेंटर ऑफ, ये कॉर्ड जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, और इक्वल डिस्टेंस से कहाँ पे है, सेंटर से। यानी कि ये कॉर्ड जो है, ये ए बी और एक सी डी, ये दो कॉर्ड हुए मेरे। ओ एन और ओ एम, ये दोनों ऐसे लाइन सेगमेंट है जो कि कहाँ से ड्रॉ किए गए हैं, सेंटर से कॉर्ड पे। तो ए बी कॉर्ड पे ओ एम ड्रॉ किया गया है, और सी डी कॉर्ड पे ओ एन ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है
कि जो सर्कल पे बने हुए कॉर्ड हैं वो दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो इसका मतलब गिवन क्या था? गिवन था कि ओ एन किसके इक्वल है? ओ एम के। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी का जो लेंथ है वो सी डी के लेंथ के बराबर होगा, यानी ए बी जो कॉर्ड है वो कॉर्ड सी डी के बराबर होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। अब हम कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले थ्योरम में कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। विच आर दिस टू ट्रायंगल? ओ एन सी एंड ओ एम ए, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ओ सी इक्वल है ओ ए के, रेडियाई है दोनों। उसके बाद हमने पढ़ा कि ओ एन लेंथ और ओ एम लेंथ गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, और मुझे जैसा कि पता है कि यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल कितने बने? 90 डिग्री। तो ये कौन सी क्राइटेरिया है जो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया में पढ़ा था, उसमें से कौन सी क्राइटेरिया यहाँ लागू होती है? तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया लागू होती है जिसका नाम है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल है, इसके सामने का इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के ये हाइपोटेनस के अगर बराबर हो जाता है, उसके बाद ये लेंथ इक्वल हो जाती है और 90 डिग्री आपस में इक्वल है, डेट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये RHS किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं और कोई भी एक साइड आप अगर इक्वल हो रहा है तो वो क्या हो जा रहे हैं? RHS की कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज हुआ, इसमें क्या हो रहा है? RHS को फॉलो कर रहा है। कैसे? तो OC इक्वल हो गया OA के, ON इक्वल है OM के, और ये एंगल OA में ONC तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो AM का लेंथ है और ये जो CN का लेंथ है ये इक्वल होगा CPCT से। बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इसी वजह से। सिमिलरली अगर हम इधर में OB को ज्वाइन करो और OD को ज्वाइन करो तो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा RHS से। और अगर होगा, कैसे होगा? क्योंकि OB OD के इक्वल होगा, ON OM के इक्वल होगा, और यहाँ पे ये एंगल 90 होगा, तो RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये सीधी सी बात है कि ये MB और ये ND भी CPCT से क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हमें वो प्रूफ नहीं करना, हम बस सिमिलरली लिखकर काम चला देंगे। ठीक है, सिमिलरली एग्जामिनर समझ गया कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, इसी वजह से उसने CPCT लिखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? चूंकि हमें पता है कि AM इक्वल है CN के, ठीक है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किए, 2AM 2CN। 2AM का मतलब हुआ AB और 2CN का मतलब हुआ CD, यानी कि जो 2AM का मतलब हुआ A से लेकर B तक। क्यों? क्योंकि इसमें M और MB दोनों शामिल है। ठीक है, क्योंकि M मिड पॉइंट है ना AB का। उसी तरह अगर 2CN है तो इसका मतलब है CD। क्यों? क्योंकि N मिड पॉइंट है, तो CN प्लस ND यही है हमारा CD। तो इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर दिया कि बोथ कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज AB इक्वल्स टू व्हाट? CD। तो यहाँ पे जाकर इंट्रो पार्ट खत्म होती है। इसके आगे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 178। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस होते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से, उनका लेंथ भी क्या होता है? इक्वल। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये दो कॉर्ड हैं AB और CD, ये सेंटर O है, ठीक है, O से हमने एक लेंथ ड्रॉ ली हुई है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है यहाँ पे। तो हमें प्रूफ करना है कि AB किसके इक्वल होगा? CD के। और वो तब प्रूफ होगा जब हम ये प्रूफ कर दे कि ON किसके इक्वल होगा? OM के। तो हमने क्या किया? एक डायमीटर ड्रॉ किया, ऐसा ये लेंथ ड्रॉ किया डायमीटर, जो कि सेंटर O से होते हुए इन कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहली बात कि इन कॉर्ड्स को प्रूफ करना होगा इक्वल, तो सबसे पहले मैं ON और OM को इक्वल दिखाना होगा, जिसके लिए मुझे चाहिए ये दो ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हमने गिवन में लिखा कि हमें क्या क्या मिला हुआ था, ठीक है। और अब हम टू प्रूफ में लिख रहे हैं कि AB इक्वल है CD के और OM इक्वल है ON के, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन कैसे करना है? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। वो सेंटर O से पास होते हुए चला जाएगा, तो PQ एक डायमीटर होगा जो कि सेंटर O से क्या करेगा?
क्रॉस करेगा। तो इस प्रकार मैंने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा। तो अब मुझे प्रूफ कैसे मिलेगा? तो मैंने बताया ना, ये दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, आपको देखना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या है, अभी आपके पास चूंकि ये सेंटर से पास कर रहा है डायमीटर, तो ये इक्वी एंगुलर होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ओआर साइड क्या हो गया मेरा, कॉमन। तो इसी वजह से दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचा हुआ क्या पार्ट बचा, ON और OM। ON और OM को ही मुझे क्या दिखाना था, इक्वल दिखाना था। तो OM और ON को हमने दिखा दिया CP/CT से इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो बस हमने थ्योरम इसके आगे पढ़ा था कि अगर दो कॉर्ड ऐसे हैं जिनका लेंथ सेंटर से इक्वल है, यानी कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं, तो वो कॉर्ड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यही था एग्जांपल नंबर 2। इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस पे। तब तक इसको लिखिए।